कभी सोचा है कि ऐसा भी प्लास्टिक हो सकता है जो कुछ मामलों में धातुओं को भी टक्कर दे दे? जी हां, आज हम स्पेशलिटी प्लास्टिक्स की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो मटेरियल्स हैं जिन्हें सबसे मुश्किल, सबसे कठिन हालात के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। तो आज हम ऐसे 6 मटेरियल चैंपियन से मिलने वाले हैं जो आम प्लास्टिक और धातुओं के बीच के फासले को भरते हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ प्लास्टिक नहीं है। नहीं, ये तो इंजीनियरिंग के असली चमत्कार हैं। आज की हमारी पूरी बातचीत 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इन पॉलीमर्स की जरूरत ही क्यों है। इसके बाद हम मिलेंगे कुछ वर्सेटाइल वर्कहॉर्सेस से, फिर गोता लगाएंगे अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स की दुनिया में, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि किसी भी काम के लिए सही मटेरियल कैसे चुना जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये एडवांस्ड मटेरियल्स किस बुनियादी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। और इसका जवाब बहुत सीधा है। ये मटेरियल्स वहाँ काम आते हैं जहाँ आम प्लास्टिक्स फेल हो जाते हैं। मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो, केमिकल का खतरा हो या बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस हो। सोचिए, कार का इंजन, कोई सर्जिकल औजार या फिर कोई एरोस्पेस का पुर्जा। इन सबको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो वजन में प्लास्टिक जैसा हल्का हो पर ताकत और टिकाऊपन में धातु जैसा। बस यहीं पर स्पेशलिटी पॉलीमर्स की एंट्री होती है। चलिए अब मिलते हैं हमारी पहली टीम से। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं, ये वो बुनियादी वर्क हॉर्सेस हैं जो मुश्किल से मुश्किल एप्लीकेशंस के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करते हैं। तो सबसे पहला है पीपीओ यानी पॉलीफिनिलिन ऑक्साइड। देखिए, इस मटेरियल की सबसे खास बात है इसके बनने का तरीका। इसे 2,6 ज़ाइलेनॉल और ऑक्सीजन को मिलाकर बनाया जाता है, वो भी एक कॉपर कैटलिस्ट की मदद से। और यही अनोखी प्रक्रिया इसे जबरदस्त डायमेंशनल स्टेबिलिटी देती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपनी शेप और साइज को कमाल की सटीकता से बनाए रखता है। लेकिन यहां एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। जो प्योर पीपीओ होता है ना, वो पिघलने पर इतना गाढ़ा हो जाता है जैसे शहद, जिससे उसे किसी सांचे में ढालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इसका एक बहुत ही शानदार हल निकाला गया। इसे मिला दिया गया पॉलीस्टाइरीन के साथ और इससे बना मशहूर नॉलेल बनाम। ये एक ऐसा ब्लेंड है जिसे प्रोसेस करना बहुत आसान है। और मजे की बात यह है कि इसमें पीपीओ के सारे बेहतरीन गुण भी मौजूद रहते हैं। अच्छा, अब आते हैं पॉलीयूरेथेन पर। यह शायद दुनिया के सबसे वर्सेटाइल पॉलीमर्स में से एक है और इसकी केमिस्ट्री हैरान करने वाली सीधी साधी है। एक पॉलीऑल और एक डाइआइसोसाइनेट, ये दोनों मिलते हैं और यूरेथिन लिंक बना देते हैं। बस सबसे अच्छी बात क्या है, ये एक बहुत ही क्लीन रिएक्शन है जिसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता। सब कुछ एक दूसरे में फिट हो जाता है, बिल्कुल एक परफेक्ट पजल की तरह। और इसी सिंपल सी केमिस्ट्री का नतीजा देखिए, हमें मटेरियल्स की एक बहुत बड़ी रेंज मिलती है। एक तरफ हमारे पास गद्दों में इस्तेमाल होने वाला मुलायम फोम है, तो दूसरी तरफ घरों को इंसुलेट करने वाले सख्त पैनल, और तो और पहियों और सील्स में इस्तेमाल होने वाले बेहद मजबूत इलास्टोमर्स भी इसी से बनते हैं। है ना कमाल की बात? और अब बारी है पॉलीएमाइड्स की, जिसे हम सब नायलॉन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, नायलॉन बनाने के 2 मेन रास्ते हैं। पहला रास्ता है नायलॉन 6,6 बनाने का। इसे ऐसे समझिए कि 2 अलग अलग तरह की ईंटें हैं जो एक एक करके जुड़ रही हैं, और हर बार जुड़ने पर पानी की एक छोटी सी बूंद बाहर निकलती है। दूसरा रास्ता है नायलॉन 6 बनाने का। ये बिल्कुल अलग है। इसमें एक गोल चेन को तोड़कर एक लंबी सीधी चेन बना दी जाती है। हाँ, लेकिन नायलॉन के साथ काम करते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये स्पंज की तरह हवा से नमी सोख लेता है, और ये नमी इसकी प्रॉपर्टीज को खराब कर सकती है, पार्ट्स का साइज बदल सकती है। इसीलिए इसे प्रोसेस करने से पहले इसे अच्छी तरह से सुखाना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब बात होगी उन मटेरियल्स की जो ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां हालात बहुत ही ज्यादा खराब हों। मतलब ऐसी जगह जहां फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। ये वो मटेरियल्स हैं जिन्हें सबसे खतरनाक माहौल के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस लिस्ट में सबसे पहले है पॉलीसल्फोन यानी पीएसयू। जरा इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर नजर डालिए। इसमें जो फिनाइल रिंग्स हैं वो इसे सख्ती देती हैं, जो ईथर लिंक्स हैं वो इसे लचीलापन देते हैं, और सबसे जरूरी वो जो सल्फोन ग्रुप है वही इसे जबरदस्त थर्मल स्टेबिलिटी देता है। तो सवाल ये है कि पीएसयू की सुपर पावर क्या है? इसकी सुपर पावर है हाइड्रोलिटिक स्टेबिलिटी। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप इसे बार बार भाप से स्टरलाइज कर सकते हैं और ये खराब नहीं होगा, कमजोर नहीं पड़ेगा।
और बस इसी एक खासियत की वजह से ये सर्जिकल औजारों और डायलिसिस मेम्ब्रेन जैसी क्रिटिकल मेडिकल चीज़ों के लिए एक भरोसेमंद मटीरियल बन जाता है। अब मिलिए पीक से, जिसे हम थर्मल चैंपियन भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है पॉली ईथर ईथर कीटोन। देखिए, इसका स्ट्रक्चर ही इसकी ताकत है। सख्त बेंजीन रिंग्स और बेहद स्टेबल ईथर और कीटोन लिंक्स, ये सब मिलकर एक ऐसा मटेरियल बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा तापमान झेलने के लिए ही पैदा हुआ है। और ये नंबर सच में बहुत प्रभावशाली है। पीक करीब करीब 260 डिग्री सेल्सियस पर लगातार काम कर सकता है, बिना किसी दिक्कत के। आप सोच सकते हैं, परफॉर्मेंस का यही लेवल इसे एरोस्पेस और मेडिकल इम्प्लांट्स जैसी जगहों के लिए परफेक्ट बनाता है। और अब हम पहुंचते हैं हमारे सबसे एक्सट्रीम मटेरियल पर। इसका नाम है PAI, यानी पॉलीअमाइड इमाइड। इसे आप एक हाइब्रिड समझ सकते हैं जो पॉलीअमाइड्स और पॉलीइमाइड्स दोनों की सबसे अच्छी खूबियों को एक साथ ले आता है। इसका इस्तेमाल होता है एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जैसी जगहों पर, जहां जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। पाई की ये जो जबरदस्त ताकत है और गर्मी सहने की क्षमता है, उसका राज छिपा है इसके 2 स्टेप वाले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। पहले स्टेप में एक सॉल्यूशन के अंदर मोनोमर्स को जोड़कर एक चेन बनाई जाती है। फिर आता है दूसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप, जिसे इमिडाइजेशन कहते हैं। इसमें हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी चीज़ को आग में तपाकर और मजबूत बनाया जाए। इसी प्रोसेस से बेहद मजबूत इमाइड रिंग्स बनती हैं। तो हमने इन 6 जबरदस्त मटेरियल्स के बारे में जान लिया है। अब चलिए इस सारी जानकारी को एक साथ रखते हैं और इसे एक इंजीनियर की टूल किट के नजरिए से देखते हैं। लेकिन इतने सारे पावरफुल ऑप्शंस के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोई इंजीनियर किसी खास काम के लिए सही मटेरियल चुनता कैसे? हर मटेरियल की अपनी एक सुपर पावर है, तो चुनाव कैसे होता है? इसका जवाब है इस सिलेक्शन मैट्रिक्स में। ये एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा तापमान और केमिकल रेजिस्टेंस चाहिए तो पीक है। अगर डायमेंशनल स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ज़रूरी हैं तो नोरिल सबसे बेहतर है। पारदर्शिता और भाप से खराब न होने वाला मटेरियल चाहिए तो PSU है। अगर वर्सेटैलिटी चाहिए, मतलब नरम से लेकर सख्त तक, तो PU का कोई जवाब नहीं। घर्षण और घिसाव को रोकने के लिए क्लासिक नायलॉन है। और अगर सबसे ज़्यादा गर्मी और क्रीप रेजिस्टेंस की बात हो तो PAI सबसे आगे है। ये है वो टूल किट। और हम अपनी बात को यहीं एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी एक्सट्रीम माहौल की तरफ बढ़ रही है, सोचिए भविष्य में मटेरियल्स को लेकर क्या नई चुनौतियां सामने आएंगी, और इन चैंपियंस में से कौन उन्हें पूरा करने के लिए खुद को और विकसित करेगा। ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।